दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और अब ये पूरा मामला सिर्फ एक हादसा नहीं या एक ब्लास्ट का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी संगठित साजिश का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसे पाकिस्तान बैठे हैंडलर्स ने भारत को अस्थिर करने के लिए रचा था। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में से इस खुलासे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश के भीतर बैठे ऐसे तत्व किस तरह विदेशी आतंकी संगठनों का औजार बनते जा रहे हैं और उनकी निगरानी में कहां चूक हो रही है। जांच में सामने आया कि डॉक्टर उमर उन नबी, जो 10 नवंबर को कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था, उसने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास स्थित अपने घर में एक गुप्त प्रयोगशाला तैयार की थी। ये वही जगह है जहां वो पाकिस्तान से टेलीग्राम के जरिए भेजे गए बम बनाने के तरीकों को आजमाता था। यही नहीं, जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ जो ढीला ढाला आईईडी मिला था, उसे भी संभवतः इसी घर में तैयार किया गया हो। एजेंसियों ने जब उनके घर के पास छापेमारी की तो वहां से विभिन्न तरीके के विस्फोट के नमूने, टेस्टिंग उपकरण और रसायनों के निशान मिले। ये जानकारी फरीदाबाद स्थित जैश मॉड्यूल के गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों, खासकर मुमकिन है कि मुंजिल गिनाई की पूछताछ से मिली होगी। शुक्रवार को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर उमर उन नबी के साथ साथ इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के 2 अन्य डॉक्टर मुजमिल और आदिल रथार सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के 3 हैंडलर्स फैजल, हाशमी और उकासा से संपर्क में थे। उकासा, जिसे तुर्की का भी रहने वाला कहा जा रहा है। जी हाँ, टेलीग्राम पर इन्हीं हैंडलर्स ने उन्हें न सिर्फ निर्देश मिलते थे, बल्कि कट्टरता फैलाने वाले वीडियो और बम बनाने वाले DI वीडियो भी भेजे जाते थे। एजेंसियों का मानना है कि इस मॉड्यूल में बम बनाने की सबसे ज्यादा जानकारी डॉक्टर उमर के पास ही थी और इसी वजह से उसने घर में ये गुप्त लैब तैयार की थी। वो अक्सर अकेले में इस लैब में काम करता रहता था। विस्फोटक रसायनों का परीक्षण, आईईडी तैयार करने की कोशिशें और उसे ट्रिगर मैकेनिज्म को अधिक घातक बनाने के लिए प्रयोग, ये सब उसके निर्देश अनुसार करता था और उसे पाकिस्तान से भेजे जाते थे। फरीदाबाद में 8 से 10 नवंबर के बीच हुई छापेमारी में 2 अलग अलग मकानों से 2 बड़े बैच के विस्फोटक बरामद किए गए। एक 358 किलो का और दूसरा 2563 किलो का था। जी हाँ, ये इतने बड़े पैमाने के विस्फोटक थे कि साफ झलक रहा था कि इनमें बड़े हमले करने की साजिश रची जा रही थी। इन सूटकेसों और बैगों में विस्फोटक तो मिले, लेकिन धातु के टुकड़े या स्नैपल जैसी सामग्री नहीं मिली, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद बम अभी असेंबल होना बाकी था। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या दिल्ली कार ब्लास्ट जैसी एजेंसियां एक एक्सीडेंट ब्लास्ट मान रही हैं। क्या कोई संबंध नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए कथित आकस्मिक विस्फोट से भी है। दोनों घटनाओं की टाइमिंग और हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस कोण को भी गंभीरता से जांच रही हैं। यह पूरा मामला सिर्फ एक आतंकवादी मॉड्यूल के भांडाफोड़ का नहीं रहा, बल्कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान समर्पित आतंकी नेटवर्क किस तरह भारत के भीतर पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहा है, उन्हें देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है, और ये भी कि ऐसे मॉड्यूल कितनी खामोशी से कितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैलाते जा रहे हैं। सवाल अब सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के सामने नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक नेतृत्व के सामने है कि इस तरह की घुसपैठ और साजिशों पर कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि अगर इन सब में पाकिस्तान का हाथ मिलता है तो भारत पाकिस्तान के घर में जाकर जवाब लेकर जरूर आएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।